हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 13वें अध्याय का 47वां श्लोक है। यह श्लोक युधिष्ठिर से विदुर ने कहा था। देखते हैं कहाँ कहा गया था, जगह का विवरण। यह संवाद इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में हुआ था, जहां विदुर तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद धृतराष्ट्र को ज्ञान देने और पांडवों से मिलने के लिए गए थे। धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद विदुर जब युधिष्ठिर से मिले तब यह उपदेश दिया। ये कब कहा, किस साल में? अंदाजन यह घटना महाभारत युद्ध के उपरांत और द्वापर युग के अंत के निकट हुई थी, जब युधिष्ठिर राजकाज संभाल रहे थे। अनुमानतः ईसा पूर्व 3100 के आसपास। अभी का जो कैलेंडर है वो 2025 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5000 से प्लस होगा। 5000 वर्ष लगभग कलयुग को शुरू हुआ है, उससे थोड़ा पहले। विशेष बात, यह श्लोक जीवों के परस्पर भक्षण के सनातन नियम को बताता है, जिसे जीवो जीवस्य जीवनम अर्थात एक जीव दूसरे जीव का जीवन है के रूप में जाना जाता है। यह प्रकृति के मूलभूत नियम की व्याख्या करता है और वैराग्य तथा ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। अब उस श्लोक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अहस्थानी सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम फलगुनी तत्र महताम जीव जीवस्य जीवनम। हमने बहुत सारा शब्द बोल दिया, लेकिन आम बोलचाल की भाषा का शब्द नहीं है, तो इसे जो है हम संधि विच्छेद करके और इसका हिंदी में साधारण शब्द में अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अहस्तानी, अ जोड़ हस्तान जोड़ ई, जिनके हाथ नहीं है, जैसे घास लताएं। सहस्तानाम, स प्लस हस्तानाम, जिनके हाथ हैं, जैसे मनुष्य आदि, उनके लिए। अपदानी मतलब अ प्लस पदान प्लस ई, जिनके पैर नहीं है, जैसे सांप हुआ, रेंगने वाले जीव हुए। चतुष्पदाम, चतुः प्लस पदाम, चार पैरों वाले पशुओं के लिए। फलगुनी, फल्गु जोड़ ई, असौ फल्गुनी। निर्बल, तुच्छ, छोटे या कमजोर प्राणी। तत्र मतलब ये हुआ वहां, उस स्थिति में। महताम, बलवानों, बड़े या शक्तिशाली प्राणियों के लिए। जीव मतलब जीव एक प्राणी, जीवस्य दूसरे जीव का। जीवनम जीव का आहार, जीविका। तो अब क्या करते हैं कि इसका हिंदी अर्थ भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। जिनके हाथ नहीं है, जैसे घास वनस्पति, वे हाथ वालों मतलब मनुष्य आदि का भोजन है, जो शाकाहारी लोग हैं। जिनके पैर नहीं है, जैसे सर्प या रेंगने वाले जीव, वे अन्य पैर वाले पशुओं का भोजन बनते हैं। और निर्बल या छोटे प्राणी उस स्थिति में बलवानों या बड़े प्राणियों का आहार है। संक्षेप में, एक जीव दूसरे जीव का जीवन आहार है। अब इसे हम तात्विक विश्लेषण से समझते हैं, गूढ़ दार्शनिक विश्लेषण जिसे हम कहते हैं। यह श्लोक प्रकृति के सृष्टि और पालन के मूलभूत नियम, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, जिसे जीवो जीवस्य जीवनम के सिद्धांत से स्थापित किया गया है। तात्विक रूप में यह बताता है कि यह भौतिक जगत नश्वरता और परस्पर निर्भरता पर आधारित है।
इससे वैराग्य की प्रेरणा मिलती है। विदुर इस नियम को बताकर युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र, जिन्हें पहले कहा गया था, उसको संसार की अनित्यता समझा रहे हैं। यह नियम स्थापित करता है कि जीवन यहाँ सुरक्षित नहीं है, हर कोई किसी न किसी का भोजन बनने की प्रक्रिया में है। यह संसार के प्रति मोह को छोड़कर आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकेत है। दूसरी बात, कर्म और कर्म काल की महिमा। यह दर्शाता है कि हर जीव काल के अधीन है और प्रकृति के नियम से बंधा है। यहाँ बलवान और निर्बल का भेद केवल क्षणिक है। अंततः काल सभी को ग्रास कर लेता है, खा लेता है, खत्म कर देता है। ईश्वर की इच्छा, यह प्राकृतिक व्यवस्था जिसे सृष्टि चक्र कह सकते हैं, स्वयं भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसे माया बोलते हैं ना, ये सब भगवान की माया है, द्वारा संचालित है। जीवों का एक दूसरे को खाना भी उसी विराट व्यवस्था का हिस्सा है, जिसके माध्यम से जनसंख्या संतुलित रहती है और प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। ज्ञानी इसे जानकर इसमें लिप्त न होकर आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होता है। अब इसे थोड़ा और संक्षेप में देखा जाए तो पहला भाग बताता है अहस्तानी सहस्तानाम। उदाहरण, जिन पेड़ पौधों अहस्तानी में हाथ नहीं होते हैं, वे मनुष्य वालों और हाथ वालों जीवों सहस्तानाम का आहार बनते हैं। मनुष्य शाकाहारी होने पर फलों, सब्जियों और अनाजों पर निर्भर होते हैं। दूसरा भाग बताता है अपदानी चतुष्पदाम। उदाहरण, जिनके पैर नहीं है, जैसे सर्प अपदानी, वे अक्सर 4 पैर वाले जीवों का भोजन बनते हैं। यद्यपि इस भाग को ज्यादातर रेंगने वाले जीव या कीड़े मकोड़े मानते हैं, जिन्हें 4 पैर वाले चतुष्पदाम जैसे भेड़िए, लोमड़ी आदि खा लेते हैं। तीसरा भाग देखते हैं श्लोक का, फल्गुनी तत्र महताम। उदाहरण इस तरह से समझ सकते हैं, सामान्यता छोटे और कमजोर जीव जिसे फल्गुनी बोला गया है, जैसे चूहा हुआ, खरगोश हुआ, छोटी मछली हुआ, शक्तिशाली और बड़ा जीवों महताम जैसे बाज, शेर, मगरमच्छ का भोजन बनते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं? जीवो जीवस्य जीवनम। यह उपदेश धृतराष्ट्र को संसार की नश्वरता समझाकर वैराग्य की ओर प्रेरित करने के लिए दिया गया था। जैसे मछली बड़ी मछली का, हिरन शेर का और अंततः मनुष्य भी काल का ग्रास बनता है, वैसे ही हर जीव दूसरे जीव पर जीवन के लिए आश्रित है। विदुर का तात्पर्य है कि जब सारा संसार ही एक दूसरे को खा रहा है, तब इस स्थिर जीवन और शरीर के प्रति मोह क्यों रखना? इसलिए वास्तविक सुरक्षा और शांति के लिए भगवत भक्ति की शरण लेनी चाहिए। प्रकृति का नियम है। विदुर द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया कि प्रथम नियम है कि हाथ रहित प्राणी जैसे वनस्पति घास है, वो हाथ वाले प्राणियों मनुष्य आदि का भोजन बनते हैं। दूसरा नियम है प्रत्येक पैर रहित प्राणी जैसे सर्प, रेंगने वाले 4 पैर वाले प्राणियों पशुओं का भोजन बनते हैं। तीसरा नियम है निर्बल और छोटे प्राणी बलवान और बड़े प्राणियों का आहार होते हैं। मूल सिद्धांत जो निष्कर्ष हम समझे, जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन या भोजन है। अब इससे हम क्या समझते हैं कि संसार नश्वर है, वैराग्य धारण करो और भगवत ज्ञान की ओर अग्रसर हो, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हरि नाम का जाप करे। तो जो भी है, जहां भी है, जैसे भी है,
हरि नाम का जाप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।